शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में भावपूर्वक वंदन। असीम असीम उपकारी राष्ट्र सन परम गुरुदेव श्री के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आज तक ऑलमोस्ट मोर देन अ मंथ, बहुत सारे दिनों से हम तत्व सेशन सुन रहे हैं। बहुत सारे दिनों से हम समझ रहे हैं कि भगवान ने हमें क्या कहा है, भगवान ने हमें बोध में क्या फरमाया है। बट टुडे बिफोर वी स्टार्ट द सेशन हमें एक प्रयोग करना है। आप सभी को आपके घर में जो डस्टबिन है वो डस्टबिन लेके आना है अभी, राइट नाउ। सिर्फ सेशन सुनने से कुछ नहीं होने वाला है, बट इस तत्व को हम हमारी लाइफ में डे टू डे में कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो हमें साथ में समझना है। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आप जो डस्टबिन लेके आए हो उसमें से कोई भी एक ऐसी चीज जिसे देखकर आपको दुर्गुण छा हो, यू हैव टू रिमूव दैट थिंग। आपको उसे अपने हाथ में लेना है। कोई ऐसी चीज जो आपको दुर्गुण छा लाती हो, ऐसी किसी चीज को हाथ में लेना है एंड ऑब्जर्व दैट। जस्ट थिंक कि वो जो चीज है, हीना दीदी, वो जो चीज है जो आपने हाथ में ली है उसका पहले स्वरूप क्या था। जो आपने हाथ में लिया है वो पुद्गल का स्वरूप पहले क्या था, जब वो आप लेके आए थे, व्हाट वाज दैट, क्या था वो? That was a cover key. दैट वाज अ कबर्ड की। ओके, और अब क्या है? It's garbage now. इट्स गार्बेज ना। उसका फ्यूचर क्या होने वाला है? It will go for the processing वो for the प्रोसेसिंग further में garbage. जाएगा। इट विल बी ट्रैश्ड, Yes. रीसाइक्लिंग, रीप्रोसेसिंग एंड फिर से एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, राइट? आपके हाथ में अभी जो भी चीज है, वो पदार्थ, वो पुद्गल, जब आप उसे लेके आए थे तो वो कुछ और था। अभी वो गार्बेज में है, आपने उसे ट्रैश किया है क्योंकि वो अब आपके उपयोग का नहीं रहा, और उसका फ्यूचर फिर से कुछ और होने वाला है, राइट? हमने हमारे पास्ट के स्टडी सेशन में स्टडी किया है 9 प्रकार के तत्व होते हैं, और उसमें से एक होता है अजीव तत्व, और 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं। उसमें से एक द्रव्य होता है पुद्गल आस्तिकाय, राइट? हमने स्टडी किया है कि इस पूरे लोक में पुद्गल द्रव्य यानी पुद्गल के परमाणु अलग अलग फॉर्म्स में भरे हुए हैं पूरे लोक में। अगर आपने जिस चीज को अपने हाथ में लिया उसका फॉर्म पहले कुछ और था, अभी कुछ और है और आगे कुछ और होने वाला है, दैट इटसेल्फ इंप्लाइज कि वो पुद्गल के परमाणुओं में परिवर्तन हो रहा है, राइट? वो पुद्गल के परमाणुओं में परिवर्तन हो रहा है। भगवान ने कहा है कोई भी एक प्रोडक्ट, कोई भी एक चीज, कोई भी एक पुद्गल को हम देखें, उसका स्मॉलेस्ट फाइनेस्ट अनडिविजिबल पार्टिकल जिसे हम फिर से कभी डिवाइड नहीं कर सकते, वैसे पार्टिकल को कहा जाता है परमाणु। और वो परमाणु, जब बहुत सारे ऐसे परमाणु ज्वाइन होते हैं, जब बहुत सारे ऐसे परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तब एक स्कंद फॉर्म होता है। एक पुद्गल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल इस परमाणु। जब अनंत परमाणु फॉर्म एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तब एक स्कंद फॉर्म होता है।
और जब ऐसे अनंत स्कंद जुड़ते हैं तब जाके एक रूपी पदार्थ, एक रूपी पार्टिकल बनता है। हम लोग बहुत सी बार कोई छोटे से पार्टिकल को देखते हैं तो वी फील दैट दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इससे ज़्यादा डिवाइड, इससे ज़्यादा डिविजिबल वो नहीं है, बट दैट इज नॉट द फैक्ट। भगवान ने कहा है अगर किसी पार्टिकल को आप देख सकते हो, अगर वो रूपी है, दैट इट सेल्फ मीन्स कि उसके अंदर अनंत परमाणु के स्कंद ऑलरेडी प्रेजेंट है, और तभी वो हमारे लिए रूपी यानी विजिबल बन सकता है। आई वुड अगेन रिपीट, एक परमाणु दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी पुद्गल, और वैसे बहुत सारे परमाणु जब मिलते हैं तब एक स्कंद बनता है, और वैसे जब अनंत स्कंद जब मिलते हैं तब जाके एक रूपी पदार्थ बनता है। हमने बहुत बार सुना है कि हमने अनंत जन्म मरण किए हैं, हमने हर एक गति में जन्म मरण किए हैं, पर यदि पूछा जाए कि हमने ऑलमोस्ट कितनी बार, ऑन एन एवरेज अगर मेजर करना हो तो हमने कितनी बार जन्म मरण किए होंगे, उसको समझने का एक तरीका भगवान ने दिया है, जिसे कहा जाता है पुद्गल परावर्तन, जिसे कहा जाता है पुद्गल परावर्तन। एक बार जितशत्रु राजा और उनके प्रधान, जितशत्रु राजा और प्रधान एक जंगल से पसार हो रहे थे, और पसार होते होते जिस रोड से वह जा रहे थे, इस रोड के बाजू में एक गटर था जिसमें से बहुत बदबू आ रही थी। जब जितशत्रु राजा ने वह गटर की स्मेल उनके नोज तक आई, वो दुर्गंध के कारण उन्होंने अपने नाक को बंद कर लिया। जब जितशत्रु राजा ने उनकी प्रधान की ओर देखा कि ये दुर्गंध प्रधान को तो कोई असर नहीं कर रही है, तो जितशत्रु राजा ने प्रधान को पूछा कि आपको दुर्गंध नहीं आ रही? तब प्रधान ने कहा, राजन, ये तो पुद्गल का स्वभाव है, ये तो पुद्गल का स्वभाव है। राजा कुछ समझे नहीं और उन्होंने बोला ठीक है, होगा कुछ। महल में पहुंचने के बाद जब राजा अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे और बहुत सारी सुगंध और बहुत सारे स्वीट और अलग अलग प्रकार के फूड आइटम्स राजा के सामने थे, राजा जब वो ग्रहण कर रहे थे तब राजा ने उन्हें कहा कि ये स्वीट बहुत अच्छी है, तुम भी खा के देखो। वो प्रधान ने जब वो स्वीट खाई तब उन्हें ना ज़्यादा टेस्टी लगी और ना उसके प्रति कोई अणगमा का भाव हुआ। राजा ने कहा कि तुम्हें यह पसंद नहीं आया। तब फिर से प्रधान ने कहा, राजन, यह तो पुद्गल का स्वभाव है। फिर से राजा सोच में पड़ गया कि ये प्रधान बार बार ऐसा क्यों कह रहा है, पर ज्यादा कुछ ना पूछते हुए उन्होंने अपना भोजन कंप्लीट कर लिया। थोड़े दिनों के बाद प्रधान एक अमृत समान पानी राजा के पास लेके आते हैं और कहते हैं कि मैं आपके लिए आज कुछ विशिष्ट लाया हूं। जब राजा वह अमृत समान पानी को ग्रहण करते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि ये आप कहां से लेके आए हो, कहां से लेके आए हो? तब प्रधान कहता है कि यदि आप मुझसे नाराज ना हो तो मुझे आपको एक सत्य कहना है। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, आप बोलो। राजन, थोड़े दिनों पहले हम जिस जंगल से जा रहे थे, जिस गटर के पानी की दुर्गंध आपको आ रही थी, ये पानी, ये अमृत समान पानी जो आपको लग रहा है, वो कोई और नहीं पर वही गटर का पानी है जिसकी दुर्गंध आपको आ रही थी। राजन सोचने लगता है
कि जिस गटर का पानी इतना गंदा था कि बाजू के रास्ते में से पसार होते हुए व्यक्ति को भी वह दुर्गंध आ रही थी, तो आज वह पानी अमृत समान कैसे लग सकता है? याद रखना, भगवान ने कहा है पुद्गल का स्वभाव है परिवर्तन। पुद्गल का स्वभाव है परिवर्तन, यानी कल जो था वो आज नहीं होगा, उसमें परिवर्तन आने वाला है, और आज जो है वो हमेशा वैसा ही रहेगा, वो भी सत्य नहीं है। और यही बात भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को समझाई थी। जब पहली बार गौतम स्वामी आए थे, उपनेयवा विगमेवा धुवेवा, यानी हर एक पदार्थ, हर एक पुद्गल, उसका स्वभाव है, उसका स्वरूप बदलता है, उसकी पर्याय बदलती है, पर्याय का सर्जन होने वाला है, पर्याय का विसर्जन होने वाला है, परंतु वह द्रव्य नित्य शाश्वत कायम रहने वाला है। और यदि हम देखने जाए कि हम कितने जन्मों से, कितने काल से परिभ्रमण कर रहे हैं, इसे समझने के लिए भगवान ने पुद्गल परावर्तन समझाया है। निधि दीदी, अगर मैं आपको कहूं कि अभी आपके सामने जितनी भी चीजें हैं, आप उन सभी चीजों को ग्रहण करो। नॉट ओनली फूड आइटम्स, बट आपके सामने लैपटॉप है, आपके सामने फोन है, आपके सामने कबर्ड है, आपके सामने टेबल है, चेयर है, बुक है, पेन है, जितनी भी चीजें हैं, आप उन सभी पुद्गल को, उन सभी पदार्थों को आप ग्रहण कर लो, यानी खा लो। और सिर्फ उतना ही नहीं, पर इस लोक में जितने भी पुद्गल है, देवलोक में हो, नरक गति में हो, मध्यलोक में हो, कहीं भी हो, जितने भी पुद्गल हैं, आप उन सभी को ग्रहण कर लो तो कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट आप दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। भगवान ने कहा है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस लोक के सारे पुद्गल को ग्रहण कर लो तो उसमें जितना समय लगता है ना, उतने समय को एक पुद्गल परावर्तन कहा जाता है। इस लोक के सारे ही पुद्गल को आप खा जाओ, आप ग्रहण कर लो, और उसमें जितना समय पसार होता है, उतने समय को एक पुद्गल परावर्तन कहा है। यानी एक पुद्गल का परावर्तन यानी परिवर्तन, एक पुद्गल परावर्तन। हम सब ने उत्सर पीणिकाढ़ और अवसर पीणिकाढ़ क्या होता है ये समझा है। हमने काल चक्र स्टडी किया है, एंड इन दैट वी हैव स्टडीड कि उत्सर पीणिकाढ़ क्या होता है और अवसर पीणिकाढ़ क्या होता है। एंड वी नो कि एक काल चक्र यानी एक उत्सर पीढ़ी और एक अवसर पीढ़ी को कंप्लीट करने के लिए हमें 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का टाइम लगता है, राइट? 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम एक काल चक्र को कंप्लीट होने के लिए लगता है। भगवान ने कहा है कि एक पुद्गल परावर्तन यानी ऐसे अनंत काल चक्र बीत जाए, अनंत इंटू 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम, अनंत इंटू 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम यानी अनंत काल चक्र पसार हो जाए, तब जाकर एक पुद्गल परावर्तन कंप्लीट होता है। Isn't it a long number? हमने ऐसे एक पुद्गल परावर्तन नहीं, 2 पुद्गल परावर्तन नहीं, 3 पुद्गल परावर्तन नहीं, असंख्यात पुद्गल परावर्तन नहीं, पर हमने ऐसे अनंत पुद्गल परावर्तन किए हैं। हमने
ऐसे अनंत पुद्गल परावर्तन किए हैं. यानी जस्ट इमेजिन. अभी if I would repeat again to make it a little simpler, इस जगत के सारे पुद्गल को हम ग्रहण कर ले, उसे कहा जाता है एक पुद्गल परावर्तन. दैट इज इक्वल टू अनंत इंटू 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम. और ऐसे पुद्गल परावर्तन को हमने अनंती बार पास्ट में, भूतकाल में ऑलरेडी कर लिया है. पर फिर भी आज जब अगर हम बाहर कहीं जाते हैं, कोई एक नई चीज को देखते हैं, व्हाट डू वी फील? मार्केट में ये नया आया है, मुझे ये परचेस करना है. कोई नया कंपनी का फोन आता है, वी फील दिस इज द लेटेस्ट मॉडल. कोई और परचेस करे उससे पहले मुझे इसे परचेस करना है. कोई होटल में जाते हैं और होटल में जाके व्हाट डू वी लुक इन द मेन्यू? सबसे पहले नजर उस होटल की स्पेशलिटी पे पड़ती है. नजर उस होटल में कौन सी चीज नई है उस पे पड़ती है. एंड वी फील, और ऐसा लगता है कि एक बार उसे टेस्ट करना चाहिए. राइट? आप में से कितने लोगों ने ये कभी ना कभी फील किया है कि ये नया है, ये मुझे एक बार टेस्ट करना है? ऑलमोस्ट सब ने. ये हमारा भ्रम है. हमें लगता है कि हम वो पहली बार देख रहे हैं, हमें लगता है कि हम उसे पहली बार शायद ग्रहण करेंगे. पर भगवान ने कहा है ये हमारा भ्रम है. आज तक हमने हर एक पुद्गल को, हमने इस लोक में रहे हुए हर एक पुद्गल को अनंती बार ग्रहण किया है, उससे यूज किया है, उसका भोग किया है. और फिर भी हम भ्रम में जाते हैं कि हम वह पहली बार कर रहे हैं. भगवान ने 7 प्रकार के पुद्गल परावर्तन समझाए हैं. औदारिक पुद्गल परावर्तन, वैक्रिय पुद्गल परावर्तन, तेजस पुद्गल परावर्तन, भाषा पुद्गल परावर्तन, श्वासोश्वास पुद्गल परावर्तन, मन पुद्गल परावर्तन और कार्मण पुद्गल परावर्तन. यानी क्या होता है? फर्स्ट, औदारिक पुद्गल परावर्तन. औदारिक शरीर यानी हमारा शरीर, एनिमल्स का शरीर, ट्रीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हम जो भी देखें, जिस शरीर में सड़न और पड़न की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, उसे कहा जाता है औदारिक पुद्गल, औदारिक शरीर. और ऐसे औदारिक शरीर, ऐसे औदारिक पुद्गल को, ऐसे औदारिक वर्गणा को जब हम ग्रहण करते हैं, इस लोक में जितने भी पुद्गल हैं, वो सारे पुद्गल जब औदारिक फॉर्म में होते हैं और उसे जब हम औदारिक रूप में ग्रहण करते हैं, उसे कहा जाता है औदारिक पुद्गल परावर्तन. यानी सारे पुद्गल को औदारिक फॉर्म में हमने ग्रहण किया, उसे कहा जाता है औदारिक पुद्गल परावर्तन. वैक्रिय पुद्गल परावर्तन यानी जितने भी परमाणु हैं, उस सारे परमाणु, वह सारे परमाणु जब वैक्रिय फॉर्म में आते हैं, ऐसा हमेशा, रिमेंबर, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा इस लोक में बहुत सारे परमाणु ऐसे हैं जो औदारिक रूप में रहने वाले हैं, जो कभी ना कभी किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए. बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी वैक्रिय रूप में है, जो कभी ना कभी औदारिक रूप में कन्वर्ट हो गए. क्योंकि हमने स्टडी किया है कि पुद्गल का स्वभाव, परमाणु का स्वभाव है परिवर्तन, वो चेंज होने वाला है. तो आज आपको आपका जो औदारिक शरीर के परमाणु लग रहे हैं, वो शरीर कल वैक्रिय परमाणु के रूप में भी हो सकते हैं. उसके बाद वो कभी भाषा के परमाणु रूप में भी हो सकते हैं, वो कभी मन के परमाणु रूप में भी हो सकते हैं. वैसे ही जब
वैक्रिय पुद्गल परावर्तन हमें समझना हो, उसका मतलब इफ वी नंबर ऑल द परमाणु, जितने भी परमाणु हैं इस लोक में, उन सभी परमाणु को अगर हम नंबर्स दे दे तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के परमाणु, सारे परमाणु जब कभी ना कभी वैक्रिय फॉर्म में हो और उसे हमने वैक्रिय रूप में ग्रहण किया हो और सारे परमाणु को हमने वैसे कंप्लीट कर दिया हो वैक्रिय रूप में ग्रहण करते हुए, उसे कहा जाता है वैक्रिय पुद्गल परावर्तन। इट इज इजी और डिफिकल्ट? समझ रहा है? वैक्रिय पुद्गल परावर्तन यानी फॉर एग्जाम्पल अभी अगर कोई औदारिक पुद्गल है, ठीक है, पर अगर वो जब वैक्रिय रूप में आएगा और मैंने उसे वैक्रिय रूप में ही, वैक्रिय परमाणु के फॉर्म में उसे ग्रहण कर लिया, ऐसे करते करते मैं इस लोक के सारे परमाणु को वैक्रिय रूप में ग्रहण करूं और वैसा एक बार कंप्लीट हो जाए, उसे कहा जाता है वैक्रिय पुद्गल परावर्तन। सेम गोज फॉर तेजस पुद्गल परावर्तन, यानी सब परमाणु जब तेजस के रूप में आ जाए, तेजस शरीर हमने स्टडी किया है, जब उसके रूप में आए और हम उसे सारे परमाणु को हम तेजस शरीर के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे कहा जाता है तेजस पुद्गल परावर्तन। भाषा पुद्गल परावर्तन यानी भाषा की वर्गणा, भाषा के परमाणु होते हैं। जब हम इस लोक के सारे ही पुद्गल को वैक्रिय फॉर्म में, को भाषा के फॉर्म में आते हैं और उस रूप में जब हम ग्रहण करते हैं तो उसे कहा जाता है भाषा पुद्गल परावर्तन। और वैसे ही मन पुद्गल परावर्तन, श्वासोश्वास पुद्गल परावर्तन और कार्बन पुद्गल परावर्तन को समझा जा सकता है। The main thing to understand from this subject is, इस दुनिया का हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान कोई ना कोई इच्छा रखता है, कोई ना कोई डिमांड रखता है और हमेशा सोचता है कि मुझे मेरे टारगेट को अचीव करना है, मुझे मेरे ड्रीम को अचीव करना है, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ पाना होता है, कुछ ना कुछ हासिल करना होता है। और वही भाव से इस दुनिया का हर एक व्यक्ति वर्क करता है, कोई ना कोई कार्य में जुड़ता है। बट जब हम भगवान का ये पुद्गल परावर्तन कार को समझ लेते हैं, भगवान ने जो हमें पुद्गल परावर्तन कार समझाया है, हम अगर उसे समझ लेना तो ना ही किसी चीज के प्रति आकर्षण रहता है और ना ही किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण रहता है। क्योंकि समझने जैसी बात है कि हमें जिस चीज के प्रति आज आकर्षण लग रहा है, जिस चीज को पाने का आज इच्छा हो रही है, वह चीज तो कभी ना कभी वो पुद्गल जिस परमाणु से बना हुआ है, उस परमाणु को मैंने, हम सब ने अनंती बार ऑलरेडी भोग लिया है। जिस परमाणु के प्रति आज हमें आकर्षण होता है, जिस देह के प्रति, जिस चीज के प्रति आज आकर्षण हो रहा है, वो अनंत काल में हमने अनंती बार ऑलरेडी भोग लिया है। नाउ एक बार अ क्विक रिविजन अगेन। इस दुनिया का जितने भी पुद्गल है, इस दुनिया में सारे पुद्गल के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी फाइनेस्ट, विच इज अनडिविजिबल पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल यानी उसे कहा जाता है परमाणु। जब ऐसे बहुत सारे परमाणु एक साथ जुड़ते हैं, अनेक परमाणु जब एक साथ जुड़ते हैं, तब एक स्कंद फॉर्म होता है। और ऐसे जब अनंत स्कंद जुड़ते हैं, तब जाके एक रूपी पुद्गल फॉर्म होता है। एक रूपी पुद्गल यानी ऐसा पुद्गल जिसे हम देख सके। अब
अगर हम कोई पुद्गल को देखें, उसमें परिवर्तन कायम होते रहता है। वो द्रव्य शाश्वत है, पुद्गल पुद्गल के रूप में शाश्वत है, पर उसकी पर्याय, उसके स्वरूप में परिवर्तन होते रहता है। हमने कार्ड चक्र स्टडी किया है, और कार्ड चक्र में एक कार्ड चक्र को 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम समय लगता है। एक कार्ड चक्र को कंप्लीट करने के लिए 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का समय लगता है। और ऐसे जब अनंत कार्ड चक्र प्रसार होते हैं, तब जाके एक पुद्गल परावर्तन कार्ड कंप्लीट होता है। अनंत 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का समय जब कंप्लीट होता है, तब एक पुद्गल परावर्तन का कार्ड कंप्लीट होता है। और एक पुद्गल परावर्तन यानी इस लोक में जितने भी पुद्गल है, उस सारे पुद्गल को आप ग्रहण कर लो, और उसमें जितना समय जाए उसे कहा जाता है एक पुद्गल परावर्तन। भगवान ने पुद्गल परावर्तन के 7 टाइप्स बताए हैं। औदारिक पुद्गल परावर्तन, वैक्रिय पुद्गल परावर्तन, तेजस पुद्गल परावर्तन, भाषा पुद्गल परावर्तन, मन पुद्गल परावर्तन, श्वासोश्वास पुद्गल परावर्तन और कार्मण पुद्गल परावर्तन। अब औदारिक पुद्गल परावर्तन, इन सब का अर्थ है, औदारिक पुद्गल परावर्तन यानी इस लोक में जितने भी पुद्गल है, जितने भी परमाणु है, वह सारे परमाणु को जब हम औदारिक रूप में ग्रहण कर लेते हैं, और उसे जितना समय लगता है, उसे कहा जाता है औदारिक पुद्गल परावर्तन। और ऐसे ही हम समझ सकते हैं बाकी के 6 पुद्गल परावर्तन को। The main motto to study this तत्व is कि हमें ना किसी चीज के प्रति आकर्षण रखना है, और ना ही किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण रखना है, क्योंकि हर एक पुद्गल, हर एक परमाणु को मैंने, आपने, हम सब ने हमारे पास्ट में अनंती बार भोग लिया है, अनेकों बार उसे ग्रहण कर लिया है, और फिर जाके हमें ये भाव मिला है। हम भगवान के इस बोध को समझते हुए हमारे अंदर के वैराग्य को बढ़ाए, सत्य को जाने और भगवान के मार्ग पर आगे बढ़े। आज के दिन की यही मंगल।